जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। पेपर मस्त हुआ होगा। आज हम संस्कृत भाषा जो सेकंड है और L1 के अंदर जो आई है उसके आंसर के आपके सामने लेके आए हैं। बहुत मेहनत की है, लगभग 27-28 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ मैथ साइंस की आंसर की आपको डाल दी है। और थर्ड ग्रेड के लिए मैं बता देता हूँ, अपना छोटा सा प्लेटफॉर्म है पर बहुत ही धमाका करने वाले हैं हम, शानदार। थर्ड ग्रेड की हर प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, संस्कृत हो, गणित हो, विज्ञान हो, साइकोलॉजी हो, आपको ऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर डाली जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज ये जो संस्कृत की आंसर की है, ये संस्कृत के विशेषज्ञ प्रमोद जी जो पारिक हैं, बहुत अच्छी ऑफलाइन कोचिंगों में 10 साल का अनुभव है, संस्कृत पढ़ा चुके हैं। और लाजवाब संस्कृत आपको यूट्यूब पर फ्री भी ये उपलब्ध करवाएंगे आपको। तो पूरा कंटेंट अपना यूट्यूब पर फ्री होगा, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और नीचे लिंक दे रखा है, ऐप डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसी के साथ प्रमोद जी आइए और बच्चों को ये एक एक क्वेश्चन करके बढ़िया तरीके से समझाइए। नमस्कार बच्चों। संस्कृत भाषा द्वितीय में हमने जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर डाला था और आपने देखा भी होगा। आज हम भाषा सेकंड और जो शिफ्ट फर्स्ट थी लेवल फर्स्ट के लिए उसके प्रश्न बच्चों ने जो जो भेजे हैं। कुछ बच्चों ने प्रश्न याद रखे, उनके ऑप्शन याद रहे नहीं, फिर भी हमने कोशिश करी है। जैसा बच्चों ने भेजा है हम कोशिश करेंगे। और आप भी जो पेपर देखे हैं बच्चे प्रश्न पढ़ेंगे तो आपके भी याद रहेगा कि ऐसा प्रश्न आया था। तो कोई आपको लगे कि ये प्रश्न था तो आप भी कमेंट के द्वारा प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्न है शिक्षा विदत, बच्चे ने विदत भेजा है पर ये शिक्षा वदत है, शिक्षा वदत। अब इसमें देखो, संधि की बात करिए, किसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन बच्चे ने भेजा है जस्तव, चरत्व, सटुत्व, ये तीन ऑप्शन भेजे हैं। हम देखो इसमें बात करें, ये शिक्षा वदत्त है। अब देखो इस स्थिति में वदत्त अंत में देखो क्या दे रखा है, इसमें देखो तय भी हो सकता है और दय भी हो सकता है। जो दय है तो जस्तव है और तय हमने लिखा है इसका। यदि तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण लिखें तो कौन सी संधि होती है, चरत्व संधि। तो इस आधार पर इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, चरत्व संधि उत्तर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ये श्लोक है और ये शरद वर्षा में चारुमय हम विहाय, ये कक्षा 10 की पुस्तक है। उसमें दिया हुआ है कक्षा 10 की पुस्तक में। और ये ऐसा ही प्रश्न इसी से संबंधित, ये जो है ना चारुमयम विहाय, ये राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित आपके जो टॉपिक दिया है ना उसमें से ही है। तो ये कक्षा 10 में दिया गया है और 2022 में जो पेपर हुआ था ना उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया, देखो, शरत प्रश्न सलीलम चकासती, क्या लिखा हुआ है, शरद ऋतु में प्रश्न जल है, सलीलम यानी जल, चकासती सुशोभित तो होता है। अब देखो इसमें पूछा गया है विशेष्य पद क्या है। तो विशेष्य देखो, शरद ऋतु का प्रसन्न जल, जल की क्या विशेषता है कि वह प्रसन्न और शरद ऋतु का है। तो इसमें देखो सलीलम विशेषता किसकी बताई है, सलीलम की बताई है। तो विशेष्य पद क्या हो गया यहाँ पर, सलीलम हो गया। आगे प्रश्न है सरसु इत्येतर किंग लिंगम। अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग यही है। तो इसमें बात करें सरसु शब्द ये नपुंसकलिंग का है। 2022 में ये प्रश्न आया हुआ भी है, देखना आप। प्रश्न है विवाह में कौन, ये कौन सा शब्द रूप है। और इसमें विभक्ति की बात करिए, बच्चे ने तो भेजा है विवाह में कौन सा शब्द रूप है। इसमें विभक्ति की बात करिए तो इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, विवाहे। जैसे राम का बनता है रामे, वैसे विवाह का विवाहे सप्तमी है। कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम, और जो यदि कानों से सुने और मुख से बोले तो ऐसा, ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है ऐसा। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो ये संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए यदि हम किसी भाषा को सीखें तो भाषा को सीखने के दो आधार हैं। हम कानों से तो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और मुख से बोल सकते हैं, ये दो आधार हो गए। प्रश्न आगे, वाग रूप प्रकटनम, भाव प्रकटनम, वाणी का जो रूप है उसको भावों के रूप में प्रकट करना क्या होता है। तो ऐसा क्या हो जाएगा, भाषण, भाषण हो जाएगा। आगे प्रश्न है
स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये गीता है ना, गीता के तृतीय अध्याय में ये श्लोक है। इसमें लिखा गया है कि स्वधर्मे निधनम, अपने धर्म में मरना श्रेय, मरना श्रेष्ठ है, पर धर्मो भयावह, और यदि हम दूसरे के धर्म में रहते हैं तो हमेशा हमें क्या रहता है, डर बना रहता है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निधनम। आगे चलें, इसमें प्रश्न है श्रव्य साधन कौन सा है। श्रव्य, अब देखो टेलीविजन, टेलीविजन देख रहे हैं तो ये देखो श्रव्य तो है ही, पर इसके साथ ये कौन सा साधन है, दृश्य। श्रव्य दृश्य दोनों है। श्यामपट, अब आपके सामने बोर्ड है तो आप इसको क्या कर रहे हो, केवल देख रहे हो, तो ये कौन सा हो गया, दृश्य साधन हो गया। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी श्रव्य और दृश्य। आकाशवाणी, इससे केवल आप क्या कर सकते हो, श्रव्य सुन सकते हो, तो इसका उत्तर क्या हो गया, श्रव्य हो गया। प्रश्न है एक दो शब्द में यदि कोई आप उत्तर दे रहे हो तो ऐसा कौन सा प्रश्न होता है। तो ऐसा कौन सा प्रश्न होता है, एक दो पद में उत्तर देना अति लघुतरात्मक प्रश्न का रूप है। क्या लिखा प्रश्न, 95 को संस्कृत में क्या कहते हैं। 95 यानी पहले 5 लिखना और फिर 90, 5 का पंच और 90 को क्या कहते हैं, नवती। तो इसका उत्तर क्या हो गया, पंचनवती ही। हर्बर्ट, ये तो हमने क्लास में हर बार बात करी है कि हर्बर्ट से संबंधित तो प्रश्न पक्का ही आता है, और वही हुआ प्रश्न पूछ लिया हर्बर्ट ने कितने सोपान दिए थे, हर्बर्ट की पंचपदी, हर्बर्ट ने कितने सोपान दिए थे, 5 सोपान दिए थे। भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल, बात करी थी हमने ये क्लास में हर बार कि भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल तो सबसे कठिन कौशल है, लिखना, लेखन। तो अंतिम कौशल कौन सा हो गया, लेखन कौशल हो गया। प्रश्न क्या दे, क्वा अन्यत्र शुभ भाग्य, इसको कि वैसे पहले यदि आधा वर्ण है तो कर दो सीधा यण संधि, पढ़ा नहीं इसको। क्या लिखा हुआ है, ये क्व अन्यत्र, शब्द क्या है यहाँ पर, क्व अन्यत्र, कहीं दूसरी जगह। क्व का अर्थ होता है कहाँ, अव्यय पद है। अब देखो यहाँ पर ए के साथ ए जोड़ेंगे तो क्या पद बनेगा, आ, क्वान्यत्र। अब देखो ए और ए, आ बनाया है तो कौन सी संधि करी हमने, दीर्घ संधि, तो इसका उत्तर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ओ का उच्चारण स्थान, ओ स्वर कैसे बनाए, ए में ऊ जोड़ने से। अब देखो ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऊ का ओष्ठ, तो इस ओ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। बात करें इंद्रियों के आधार पर सर्वय दृश्य साधन है, इसके कितने प्रकार हैं। अभी देखो ऊपर लिखा ना सर्वय दृश्य, एक तो होता है सर्वय साधन, एक होता है दृश्य साधन, और एक सर्वय दृश्य, दोनों साथ में, तो एक दो और एक दोनों साथ में लिया सर्वय दृश्य, तो कितने हो गए, 3। दिखा दो 6 15, 6 15 अपनी भाषा में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, 6.25, 6.25, तो 6.25 है तो इसको दो, सवा को तो क्या बोलते हैं, सपाद, और 6 को क्या बोलेंगे, सट, तो उत्तर हो गया इसका सपाद सट वादनी। आगे बात करें, इसमें प्रश्न है तिष्ठति को लिट लकार में बदलना। तिष्ठति, तिष्ठति में धातु कौन सी है, स्था। अब देखो स्था से इसका लिट लकार में रूप चलता है तो क्या बनेगा, स्थास्यति। अब देखो तिष्ठति है, ये प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हमने लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिया तो क्या बन गया, स्थास्यति। प्रश्न है करणीय में, हमने यह प्रश्न है कि प्रत्यय कौन सा है, तो करणीय में क्री तो धातु है और कौन सा प्रत्यय है, अनियत प्रत्यय है। प्रश्न है मातृशक्ति में कौन सा समास है, मातृशक्ति, माता की शक्ति, तो इसमें कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। और ये प्रश्न है कैसे आया है, इसमें कौन से ऑप्शन है वो भी बताने की आप देखो प्रयास करना, आपने प्रश्न किया है और पढ़ा भी है तो याद रहेगा। आगे प्रश्न है माहेश्वर सूत्र में सल वर्णा नाम, बात हर बार यही करी थी कि ये जो यण प्रत्यार है और ये सल प्रत्यार है, इसका परीक्षा में प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है और वही इस बार हुआ। प्रश्न है ये यण प्रत्यार है, इसमें यह वह रेल है, इसका कर्म होता है, और सल प्रत्यार का कर्म होता है स है, ये होता है, और वही पूछा है इसमें। तो इस माहेश्वर सूत्र में सल में कौन कौन से हैं, स है, अरे स है, डी ऑप्शन हो गया। प्रश्न है रमते में लकार पूछा है ये, तो रमते में कौन सा लकार है, लट लकार है। जैसे सेव धातु है, लब धातु है, हमने उसका रूप पढ़ा था सेवते, वैसे रम का क्या बन गया, रमते, तो कौन सा लकार हो गया, इसमें लट लकार हो गया। अब देखना इस प्रश्न में अलग तो नहीं आया है, हो तो आप कमेंट करके बताना। इसमें और भी प्रश्न बच्चों ने जैसे बताया कि इसमें ये भी प्रश्न है, प्रश्न ये भी बताया कि एक प्रश्न शिक्षण विधि में सिद्धांत से संबंधित आया था,
जिसमें ऑप्शन रुचि का सिद्धांत, प्रतिवाद का, मौखिक का, क्रियाशीलता का, ऐसा कोई प्रश्न आया था। बच्चे ने तो बताया कि मैं रुचि का सिद्धांत करके हूँ। क्या प्रश्न था आप कमेंट करके जरूर बताना इसका। एक प्रश्न उसने संस्कृत अनुवाद का बताया, ये याद नहीं रहा बच्चे के, आपके यदि याद हो तो आप भी इसको बताना कि क्या प्रश्न आया था। एक इसने बच्चे ने बताया कि वाच्य परिवर्तन से संबंधित भी 2 प्रश्न थे, और एक प्रश्न प्रत्यय से संबंधित भी बताया था, जो कथ प्रत्यय से संबंधित बता रहा था। आपके भी यदि ये प्रश्न याद हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। और आप क्लास देखना, आपको यदि इससे रीट लेवल फर्स्ट सेकंड यदि आपको मेन पेपर की भी तैयारी करनी है तो आपको सर ने बताया होगा, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और जो भी प्रश्न हो, यदि आपको कोई प्रश्न पढ़े नहीं आए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।